जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे साथी जो कि 6800 की लिस्ट में एक सिलेक्टेड थे और जिनका एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है या सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, प्लस जो उस घर पर, उस परिवार पर जो दुखों का पाट टूटा है उससे निजात पाने के लिए भगवान उन्हें बल प्रदान करे। दोस्तों, अब बात करता हूं कि जो साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं या 27%, 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, या जो भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट का ऑर्डर है, इस कोर्ट के ऑर्डर को कब डिलीवर होगा लगातार वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कोई भी कंफर्म डेट नहीं आई है कि कोर्ट का ऑर्डर कब डिलीवर होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी 72 या 825 की जो भर्ती थी उसमें 12,191 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था, वो डबल बेंच में ऑर्डर बदल गया है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि हालांकि हम लोगों के लिए अब इससे ज़्यादा खराब नहीं होगा जो कि सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था दोस्तों, क्योंकि उसमें एटीआरई अगर हम लोग हार रहे हैं, अगर एटीआरई पर ये ऑर्डर आता तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा हम लोगों के लिए, और नहीं तो उतना तो रहेगा ही जो सिंगल बेंच में था। दोस्तों, जैसा कि हमारे जो तरफ से, जो हमारे साथियों की तरफ से 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से जो वकील हायर किए गए थे, उनमें एक बात कही गई कि किसी स्कीम के तहत या किसी योजना के तहत हमके या किसी पॉलिसी के तहत सरकार जो पहले से 6800 की लिस्ट 800 अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के सिलेक्टेड हैं उनको भी रखा जाए, प्लस जो ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित 6800 अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति प्रदान की जाए। ये अगर मेंशन कराया गया है और रिटन सबमिशन में भी और कई बार कोर्ट में कहा भी गया वकीलों के द्वारा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे सभी भाई बहनों को एक बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों, अब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि चुनाव से पहले न तो ऑर्डर आने वाला है और न ही अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो सरकार न तो चुनाव से पहले कुछ करेगी, शायद संभवतः 4 जून के बाद ही अपना ऑर्डर आए, और क्योंकि फिर जून में मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मई लास्ट में भी ऑर्डर आ सकता है। दोस्तों, ऑर्डर क्या आएगा, कैसे आएगा, और इस पर केवल कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ भी किसी को सटीक जानकारी नहीं है। तो साथियों, हतोत्साहित न हो, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी न किसी एक टारगेट को एक नज़र बना के रखें, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, अभी संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकला, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसी प्रतिभाएं निकल के आई जिनके घरों की जो कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी, बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी डेडिकेशन के कारण, अपनी लगन के कारण एक अच्छे पदों पर, कह सकते हैं प्रॉपर आईएएस में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी रैंकें आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। 6800 की लिस्ट में उम्मीद है कि इसमें संभवतः हम लोगों का सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ही, लेकिन अगर बाय द वे 0.001% अगर नहीं होता है तो हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अन्य किसी टारगेट पे हम लोगों को लग जाना है। और साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत से सातिर किस्म के लोग इसमें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिनका 6800 की लिस्ट में नाम तो है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि उनका रोजी रोटी ही की इसी बात से चल रही है कि कोर्ट के माध्यम से कोर्ट का हवाला देके लोगों से रुपया लिया जाए। करोड़ों रुपया लोगों ने लिया और भोले भाले लोग लुटे भी बुरी तरीके से। साथियों, मुझे भी जानकारी नहीं थी इतनी, तो हमने भी लोगों को कहा
हमें ये लग रहा था कि नहीं, वास्तव में जो कहा जा रहा है सच है, लेकिन बाद में असलियत पता चली तो बहुत कुछ उसमें गलत निकला। दोस्तों 5 सितंबर के नाम पर लाखों रुपए लोगों से इकट्ठे किए गए। तो मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है जिससे आपको फिर पैसे मांगे जाएं तो बहुत सोच समझ के बड़े हिसाब से पैसे दें। अन्य मैं कहना चाहता हूं कोई अब आगे ऐसा डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लें, क्योंकि बहुत से लोग करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कम कहना अधिक समझना, और जो हमारे भाई बहन हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द हम लोग ज्वाइनिंग मिलेगी और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, जल्द सफलता मिलेगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जब भी देखें शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।